नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी ने 180 घंटे में सभी के घर और घमंड उसको तोड़ डाला। और ये स्टोरी है तीन भविष्यवाणियों की जो पूरी की पूरी मीडिया ने और ऑपोजिशन ने क्रिएट करी थी। और मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक में सारा भूचाल लाके खड़ा कर दिया। मैं बेट कर सकता हूँ आपके आपके साथ अपनी पूरी जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत वो चेंज होने वाला है परमानेंटली। और ये चेंज भी होगा बहुत ही जल्दी। आप देखिए दिल्ली के अंदर जो पैनिक दिखता है आपको पूरे अपोजिशन में और मीडिया में, उसका कारण है उन्हें दिखता है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। जो पूरा पॉलिटिकल मैप है भारत का वो शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा, और ओवरनाइट शिफ्ट हो रहा है। ये दिन दिहाड़े काम नहीं हो रहा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने करी या मोदी गवर्नमेंट ने करी जो ऑपोजिशन ने कभी सोचा नहीं था ये होगा। क्योंकि कुछ महीनों से आपने देखा होगा एक लगातार सारी ऑपोजिशन की तरफ से एक नैरेटिव है, एक भविष्यवाणी है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेंटलेसली फॉरवर्ड किया जा रहा है। क्या है तीन भविष्यवाणियां? कि जो गवर्नमेंट है वो बैसाखियों के ऊपर है। ये दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि ये कोलैप्स करने वाली है एक साल से पहले पहले। और जो तीसरी भविष्यवाणी है कि मोदी जी अगले कुछ महीनों में रिटायर करने वाले हैं। इनका जो बर्थडे आ रहा है सितंबर में, उससे पहले ये रिटायर कर जाएंगे। अब ये जो तीन भविष्यवाणी हैं ये आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी रिसेंटली, लेकिन क्यों बोली जा रही हैं उसका रीज़न था। तभी जो स्क्रिप्ट है उसे लिख दिया गया था। विक्ट्री लैब्स ऑलरेडी प्लान कर लिए थे और जो टीवी के स्टूडियोज हैं वो बज कर रहे थे ये तीनों भविष्यवाणियां ये पूरी होने वाली हैं। लेकिन मोदी जी आते हैं अल्टीमेट 180 घंटे में, वो सारा का सारा जियो पॉलिटिकल जो सिनारियो है उसको चेंज कर देते हैं। अब हुआ क्या? ऑपोजिशन जो पूरा ब्लॉक है यही सारे चोरों का, ये सारे इकट्ठे हुए दिल्ली के अंदर। और वहां पर एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट करने की या फाइनल ब्लूप्रिंट क्रिएट करने की कोशिश की गई कि गवर्नमेंट को गिरवाना कैसे है। लेकिन वहां पर जो टेबल्स हैं वो सिर्फ टर्न ही नहीं हुए, वो पूरा का पूरा फ्लिप हो गया। हाई प्रोफाइल मीटिंग जो जो थी वो की गई, लेकिन शुरू होने से पहले वो मीटिंग खत्म हो गई। उसका रीजन है की प्लेयर्स आम आदमी पार्टी का कंजरवाल, डीएमके का स्टालिन और शिवसेना का उद्धव ठाकरे वो मीटिंग के अंदर आई नहीं। दे स्किप्ड द मीटिंग और ऑफिशियली वो वॉकआउट करके गए हैं अलायंस जो है इंडिया अलायंस का। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया कि वो इस इंडिया अलायंस के वो पार्ट नहीं बनना चाहते। अब आप सोचेंगे रीजन क्या है? डीएमके ये बोलता है कि कांग्रेस का हमारे साथ एसोसिएशन 50 साल का था। उन्होंने विजय के साथ हाथ जोड़कर हमारा एसोसिएशन तोड़ दिया, हमें धोखा दिया, हम उस टेबल पे नहीं बैठेंगे। आम आदमी पार्टी का कंजरवाल बोलता है कि राहुल गांधी के पास ऐसा क्या चक्कर है कि वो इंडिया अलायंस को हेड कर रहा है, इसलिए हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। उद्धव ठाकरे तो वैसे ही जीरो है। दोस्तों, ये सिर्फ सिर्फ स्मोक नहीं है, रियल एक्सप्लोजन था जो पूरा का पूरा मीटिंग के अंदर हुआ। लेकिन एक्सप्लोजन सिर्फ वही नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर जो एक्सप्लोजन है, रियल एक्सप्लोजन वहां पे हुआ है। और इसी को मैं बोलता हूं मास्टर स्ट्रोक। अभी आपको पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज क्यों होने वाला है। एक ऐसा मूव है जो शार्पेस्ट से शार्पेस्ट जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं वो कंप्लीटली ब्लाइंड थे कि वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है। ममता बानो को आपने हराया, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, वो हारना ही था या हराना ही था, कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन टीएमसी वहां पर दे आर फेसिंग समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, मैसिव इंटरनल वहां पर म्यूटिनी हो रही है, यानी कि विद्रोह हो रहा है। टीएमसी के 29 लोकसभा के एमपीज थे, आपको मालूम है, उसमें से 20 ने रिबेलियन शुरू कर दिया है ममता बानो के और अभिषेक के खिलाफ। अब वो क्या कर रहे हैं? वो लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी के पास पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने कॉन्फिडेंशियल लेटर एक दे दिया और प्लेज कर दिया कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है मोदी गवर्नमेंट के लिए और एनडीए गवर्नमेंट के लिए। टीएमसी के 29 में से 20 लोग अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि पार्टी हमें बिलोंग करती है, इसका लोगो हमें मिलना चाहिए, ममता बानो को जो उसका ऑफिस है टीएमसी का वो खाली कर देना चाहिए। अब ब्रूटल जो रियलिटी है स्कोर बोर्ड की, अब उसके ऊपर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज वो होगा कैसे? जो अगर ओरिजिनल नंबर्स देखें तो एनडीए के उनके पास कंफर्टेबल नंबर्स हैं। ऑलरेडी जो मेजॉरिटी का नंबर है उसको वो पार कर चुके हैं। 293 सीट्स ऑलरेडी एनडीए के खेमे में हैं। लेकिन जब टीएमसी के ये 20 रिबेलियंस, जब ये एमपीज क्रॉस ओवर करने के बाद जब मोदी गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे तो मोदी जी के गवर्नमेंट के नंबर वो इमीडिएटली 313 हो जाते हैं।
ये नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो 2/3 मेजॉरिटी तक आप नहीं पहुंचे। अब आते हैं साउथ के ऊपर। आपको याद है जब स्टालिन हारा था तब मैंने क्या बोला था आपको? स्टालिन ने ऑलरेडी अपनी प्रपोजल दे दिया है मोदी गवर्नमेंट को कि मेरे पास 22 एमपीज हैं लोकसभा के अंदर, और यहां पर आग लगने वाली है, क्योंकि डीएमके ने भी ऑलरेडी अलाइन करना शुरू कर दिया अपने आप को विद मोदी जी। ये मैं आपको 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले जब डीएमके हारा था तभी बोल दिया था कि मीटिंग अमित शाह के साथ हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब होगा क्या? जब आपके साथ स्टालिन भी आ जाता है तो एनडीए की जो वोटिंग स्ट्रेंथ है वो पहुंच जाती है 335। अब 335 आपको तो चाहिए, अभी भी 400 चाहिए, इसीलिए एक एक कर ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो अपनी सपोर्ट एनडीए को देती जा रही हैं। अब आते हैं रियल गेम के ऊपर। रियल गेम क्या है? ये जो सडनली इन्फ्लक्स हो रहा है रीजनल पार्टीज का, ये मैटर करता है, क्योंकि मैटर इसलिए कर रहा है, पहली बात ये, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी है, उन्हें इन लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और यहीं पर जो ट्रू जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है वो अपने आप को रिवील करता है बाय इटसेल्फ। वो कैसे? जो अल्टीमेट गोल क्या है, वो आपके सर्वाइवल का मैटर ही नहीं है। अब आपको चाहिए लेजिस्लेटिव डोमिनेंस, वो भी एब्सोल्यूट। अगर आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगा, 2/3 मेजॉरिटी होगी लोकसभा में और राज्यसभा में, तो उसके बाद आप जो है कोई भी बिल को आप पास करवा सकते हैं। इवन कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवली पुश कर रही है क्रिटिकल हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स को। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 131st अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बिल है, उसको लेके आना है। मैसिव डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है उसे एक्सपेंड करना है ताकि लोकसभा में 850 से ज़्यादा सीट्स हो जाएं। प्लस विमेंस का बिल है जिसको आप पास करवाना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टेम्पल्स एक्ट है, इवन की आर्टिकल 30 है, या आपको जो गंदा सा वर्ड सेकुलर जो इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया था उसको रिमूव करना है, तो आपको 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। और इससे ऊपर चले जाते हैं, अगर भारत को, इंडिया को भारत डिक्लेयर करना है और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है, आपको 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन अब आते हैं लेकिन के ऊपर। अगर बीजेपी के पास 400 पार होते और ये सारे के सारे ये मॉन्यूमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो सिंगल हैंडेडली वो पास कर देते, तो होता क्या? होता ये कि जो ग्लोबल मीडिया है या जो इंटरनेशनल जो क्रिटिक्स हैं, बॉर्न क्रिटिक्स ऑफ भारत, वो इमीडिएटली इसको वेपन की तरह यूज करते। क्या बोला जाता कि ये तो बीजेपी ने यूनिलैटरली अकेले ये अपना पास कर लिया क्योंकि इनके पास नंबर्स थे। लेकिन अब जीनियस पार्ट देखिए पूरी की पूरी अलाइनमेंट का, कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है नॉट बाय बीजेपी अलोन, नाउ कम्स द मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अगर ये मैसिव जो कोलिजन्स हैं, जो आपकी डाइवर्स, बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे, ये सारे लोग अगर गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं, जहां पर सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है, बंगाल की गवर्नमेंट है, साउथ में डीएमके है, नॉर्थ में और छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं वो सारी मिलकर, या नॉर्थ ईस्ट की जो नॉर्थ ईस्ट में पार्टीज हैं ये सारी मिलकर सपोर्ट करती हैं कि सेकुलर वर्ल्ड को डिलीट कर दिया जाए, भारत डिक्लेयर कर दीजिए हिंदू राष्ट्र, या टेम्पल्स एक्ट है, कुछ भी करना आपको, या मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन यहां पे बनाया जाएगा जैसे हिंदू मुसलमान कंट्री में सेकंड ग्रेड सिटीजन रहता है। तो ग्लोबल नैरेटिव चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि पूरी गवर्नमेंट अलॉन्ग विद रीजनल पार्टीज सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। जब रीजनल जायंट्स जैसे कि टीएमसी, डीएमके या अदर जो स्टेट पार्टीज हैं वो वॉलंटरली हिस्टोरिकल चेंजेस को बैकअप करेंगी, तो होगा क्या कि जो ये एजेंडा है बीजेपी ने खुद ही कर दिया, पूरा भारत इसके खिलाफ था, वो एजेंडा खत्म हो जाएगा। यानी कि ये नेशनल कॉन्सेंसस बनता है। कोई इंटरनेशनल बॉडी, कोई भी ग्लोबल वॉच डॉग्स या वेस्टर्न मीडिया या क्रिटिक्स वो इसको ऑब्जेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अपग्रेड सबने मिलकर किया है। ये हमारा इंटरनल राइट है, क्योंकि वोटिंग सबने किया है। इसलिए ये जो कोलैबोरेटिव जो क्रॉस सेक्शन अभी आपको दिखता है पॉलिटिकल लैंडस्केप भारत का, टीएमसी, आप कभी इमेजिन कर सकते थे टीएमसी हो, डीएमके हो, ये सारे भारत की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। अब जो विरोधी लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो हर रोज सुबह उठकर ये देखते हैं कि भाई उनकी भविष्यवाणी कितनी सच हो रही है।
मोदी जी कब रिटायर कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट कब गिरने वाली है। कभी कॉकरोचों को निकालते हैं गटरों में से, कभी खुद गटर में से निकलते हैं, कभी वहाँ से बांग्लादेश से पाकिस्तान से गटरों में से कॉकरोचों को बुलाया जाता है कि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर कर वो सत्ता में आ जाए। दोस्तों, जितने क्रिटिक्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे बिजी थे कैलकुलेट करने के लिए डेट को, कब मोदी गवर्नमेंट गिरने वाली है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं मोदी जी और उनके साथ में स्ट्रेटजिस्ट, वो क्वाइटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान को कि किस तरह से अपनी लेगेसी को सिक्योर करना है और जो भारत रिपब्लिक है, भारत को रीडिफाइन करना है फॉर द नेक्स्ट 5000 ईयर्स। ऑपोजिशन ने बड़ा कोशिश किया कि ये सारी चीज़ें जितने भी तरक्की के काम हैं इसके ऊपर एक दीवार खड़ी की जाए ताकि तरक्की ना हो। लेकिन जो उनके अपने लॉ मेकर्स हैं उन्हीं को यूज़ किया जा रहा है इस रास्ते को साफ करने के लिए। यानी कि टीएमसी ने सारे हथकंडे अपनाए कि भारत की तरक्की ना हो जाए, और भारत की जो तरक्की है वो हो भी रही है और उन्हीं के थ्रू अब तरक्की हो रही है। दोस्तों, सुपर मेजॉरिटी अब फ्यूचर में आने वाली है। 400 पार का नारा था, मुझे लगता है महादेव ने 400 पार का नारा ये पूरा कर दिया या करने वाले हैं। अभी आप देखना अल्टीमेट स्टेप्स जो अभी आएंगे नियर फ्यूचर में वो क्या होंगे। ऑपोजिशन में बिल्कुल हड़कंप जो हुआ पड़ा है वो बता रहा है कि उन्हें मालूम है कि क्या आने वाला है। दैट इज वाई व्हाट आर दे डूइंग, वो रोज कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो मुहिम है वो क्यों शुरू हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज हो गया तो इनका 75 साल का जो सर्वाइवल का मैटर था वो डेंजर में आ जाएगा, इनका वोट बैंक इनके हाथ से निकल जाएगा। और यही है मोदीनॉमिक्स, जो पावर्ड है बाय अ चाणक्य, और चाणक्य पूरा काम कर रहा है आज की डेट में। मैं आपको बता रहा हूं कि राज्यसभा के अंदर आपकी ऑलरेडी 2/3 की मेजोरिटी आपके पास आ गई है या आने वाली है। लोकसभा में यू आर मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स अ 2/3 मेजोरिटी। अब होगा क्या, आपके पास 330 340 नंबर तो कंफर्म हो गए। साथ में काम और होगा कि जब आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, दैट मीन्स कि जिन्होंने वोटिंग करी उसमें से आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। कुछ लोग हैं जिनकी फाइलें खोल दी जाएंगी, वो एब्सटेन कर जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ जो सीट्स हैं 550 सीटें हैं वो वहाँ से कम होकर वो रह जाएंगी 400। अब उसमें से 2/3 आपको 330 चाहिए, वो आपके पास आ गए। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। कोई लोग ऐसे हैं जो आएंगे नहीं, जो आएंगे वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अब आप चेंज करने की पोजीशन में आ गए हैं। ये है वो चीज़ें जहाँ पर आपने सभी की भविष्यवाणियों को पिछले 180 घंटों में आपने चेंज कर दिया। जो ये रोना और धोना आज ऑपोजिशन की तरफ से शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है गवर्नमेंट क्या करने वाली है। तो जिस चीज़ की वेट कर रहे थे कि शायद 2029 के बाद होगा, वो काम बिल्कुल कगार के ऊपर है कि अभी आप खुद इसको कर सकते हैं। 400 पार की जरूरत नहीं है, अब 400 पार ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड कि रोना क्यों है। और आपने इनकी जो घर हैं वो भी तोड़ा है, इनका गुरूर, इनका ईगो, उसको भी तोड़ के रख दिया, इनका भी और मीडिया का भी। अब आप देखिए आगे होता है क्या। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।